नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवरात्रों की शुरुआत में, यानी कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं तो नवरात्रों के पहले दिन, पहले नवरात्रे को शायद शीश महल खाली करेंगे और शुरुआत करेंगे किसी ऐसे जगह से, ऐसी बंगले से, ऐसी स्थान से, ऐसे घर से जो उनके जो तंत्र विद्या करने वाले जो बाबा है ना, जो उनके लिए कहा जाए कि सारी दिशाओं को, ग्रहों को वश में करके उनके बारे में जो बताते हैं, जिन्होंने कहकर सुकेश चंद्रशेखर से वो घड़ी मंगवाई थी दुबई से, उनके नक्षत्रों को ठीक करने वाली, उसके हिसाब से ये पहले नवरात्रे को किसी ऐसे घर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब ये घर उनका अपना है, पराया है, किराए का है, कैसा है, ये तो बात की बात है। हालांकि किराए के में ही रहेंगे, क्योंकि आ, अभी सरकार ने उनको कोई घर दिया नहीं है और कहा जाए कि उन्होंने अभी तक कोई घर खरीदा नहीं है, ऐसा कहते हैं वो। हालांकि उससे इतर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो पहले नवरात्र को, यानी कि जिस दिन श्राद्ध खत्म होंगे उसके बाद वो घर खाली कर देंगे शीश महल। अब ये शीश महल का जहां जिक्र आता है ना, तो ये शीश महल एक ऐसी जगह है जहां पर इटालियन मार्बल से सजी हुई 5-5 लाख के कबोर्ड, और इसके बाद जो वहां पर लगाया गया है ना, पत्थर से लेके टाइलों तक, पर्दे से लेके झूमर तक, वो सब बेशकीमती लगाया गया और विदेशों से आयातित है। बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजों का इस्तेमाल किया गया है। आप ये समझिए कि ये एक महल है और महल भी पेंटागन की तर्ज पर बनाया हुआ है। अब इसको खाली करने के लिए आप ये समझिए एक और प्रॉब्लम आ गई है बहुत बड़ी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब अपना बंगला खाली करेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या एक और है। अब समस्या का निदान भी वो खुद ही कर रहे हैं, जिस पर काम शुरू हो चुका है। दरअसल समस्या यह है कि अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल है उसमें चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे, और सीसीटीवी कैमरों के कई डीवीआर रखे हुए हैं। अब ये सीसीटीवी कैमरे तो किसी पार्टी और किसी पॉलिटिक्स या किसी जाति या धर्म के होते नहीं है। ये तो भैया मशीन है, ये तो एक ऐसी आंख है, इसको जहां लगाकर शुरू कर दोगे ये बिना भेदभाव किए सब कुछ कैच करेगी। अब इसमें बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं, जो अगर सामने आ गई तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर तूफान आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग पंजाब के, जिनके बारे में कुमार विश्वास ने, उनके सबसे विश्वस्त साथी कुमार विश्वास ने इसका जिक्र किया था, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। तो आप समझिए, बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल से ऐसे भी मिलने आते हैं जिनके बारे में अगर खुलासा हो जाए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके अलावा इसी शीश महल के अंदर एक बहुत बड़ा स्वाति मालीवाल पिटाई कांड हो गया, ये तो सामने आ गया, लेकिन और बहुत सारे ऐसे काम शीश महल में हुए जिनके बारे में बाहर तक शीश महल की ऊंची दीवारों से निकलकर हवा तक नहीं आई है। यानी कि बहुत सारी चीजों को सामने आने से पहले ही डिलीट मार दिया गया। कई स्थान भी ऐसे रखे गए जहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए गए हैं। अब ऐसे में एक तो जो स्वाति मालीवाल वाला जो कांड हुआ, उनके बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया, और डिलीट करने के बाद अरविंद केजरीवाल इतने तो जानकार हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि वो आईआईटीएन है, तो उनको ये बात पता है कि साइबर स्पेस से बहुत सारी चीजों को डेवलप किया जा सकता है
पूरी तरीके से उनको मिटाया नहीं जा सकता। अब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए एजेंसियों के पास हैं, तो अगर चाहे तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल आई। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल करें क्या? देखिए, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं, जो शीश महल के अंदर की गतिविधियों के बारे में जो बता रहे हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था टूटी चोर की तर्ज पर, यानी अखिलेश यादव की तर्ज पर यहां पर भी पूरा कांड शुरू हो चुका है और उसका जो नेतृत्व कर रही है वो सुनीता केजरीवाल कर रही है। अब हम आपको यहां पर एक नई बात ये बता रहे हैं कि वो जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का जो जाल सीएम हाउस को कवर करने के लिए बिछाया गया था, उन सब को डिलीट मारा जा रहा है और उन सभी ऐसे सीसीटीवी कैमरास को उनके डीवीआर समेत गायब किया जा रहा है, जो कि काफी पुराने से वहां पर लगे हुए हैं। आप ये समझिए, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के घर का एंट्रेंस, बाहर एंट्रेंस जो सड़क वाला है, उसके एंट्रेंस से लेकर उनके जो ड्राइंग रूम है, जहां बैठकें होती हैं, जहां पर बैठकें की गई या जहां पर जिन जिन लोगों से मुलाकात की गई, उन सभी के सीसीटीवी और डीवीआर को वहां से हटाकर उनकी जगह दूसरे सीसीटीवी और डीवीआर लगाए जा रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए, सारी वायरिंग चीज चेंज की जा रही है। एक एक चीज, जो गैजेट्स जहां से कुछ भी चीज दोबारा डेवलप की जाती है, की जा सकती है, उन सभी को यहां से डिलीट किया जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जब श्राद्धों के तुरंत बाद अपने शीश महल को खाली करेंगे, तो उसमें काफी गैप का भी टाइम है, क्योंकि एकदम से आतिशी मार लेना भी नहीं, वहां पर रहने के लिए आएंगी, क्योंकि जब पहले बंगला अलॉट होगा उसके बाद वो आएंगी। और फिर दिल्ली के अंदर तो एलजी से बड़ी दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल की, वो भी अपना मौका क्यों चूकेंगे। तो हो ये भी सकता है कि नई मुख्यमंत्री को कोई दूसरी जगह पर सीएम का बंगला दिया जाए, यहां देंगे ही नहीं, जाइए आप उसमें रह लीजिए, या कह दिया जाए कि आपको जो मिला हुआ है मोतीलाल नेहरू मार्ग पे शीला दीक्षित वाला बंगला, उसी में चले जाइए, आपको आने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके अंदर जो हमारे सोर्स बताते हैं, उसमें मनीष सिसोदिया की फैमिली रहती है, उसमें आतिशी मार लेना कभी रहने ही नहीं गई, तो उसको भी कह सकते हैं कि आप जाइए अपने बंगले में, हम तो उसी को सीएम हाउस कर देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वहीं रहा करती थी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। तो ये सारी चीजें अब नए सिरे से वहां पर लगाई जा रही है, फिट की जा रही है, पूरा सेटअप लगाया जा रहा है, और जो पुराने जितने डीवीआर थे, पुराने जो सीसीटीवी कैमरे थे, उनको चुपके से वहां से गायब किया जा रहा है। सीधा उसके पीछे डर केवल ये है कि वो वहां पर जब उसको सरेंडर किया जाएगा बंगले को, तो कोई ऐसी चीज बरामद वहां से ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इटालियन मार्बल, विदेशों के मार्बल्स, वहां की टाइलें, वहां के जो बाथटब थे, वहां के शॉवर्स थे, वहां की टूटियां थी, ये सारी चीजें हटा दी जा रही हैं। यानी कि बंगले के अंदर सफाई नहीं, सफाई चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल एक एक करके सभी सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, उन जगहों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हटा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक जगह इसमें क्या है कि एक्सपर्ट्स इसको ये भी बता देते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा तब लगा था और ये सीसीटीवी कैमरा तब लगा है, तो इसमें जैसे उसके टाइमिंग में अगर डिफरेंस आएगा तो भी पकड़े जाएंगे। तो खबर तो बनेगी कम से कम अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल खास तौर पे अभी जब चुनाव का दौर आने वाला, दिल्ली के अंदर भी, और कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है, तो ऐसे में बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई उनके बारे में ऐसी खबर लीड स्टोरी बने और कई दिनों तक चलाई जाए जो उनके खिलाफ जाए। तो ये सारी चीजें हैं। स्वाति मालीवाल कांड के बाद से अरविंद केजरीवाल बेहद सतर्क है और उन सारे गैजेट्स को सफा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के बाद जब दिल्ली पुलिस से सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे, तो उसमें पेन ड्राइव में डालकर ऐसी चीजें दे दी गई जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई अहमियत भी नहीं थी। लेकिन
सीसीटीवी, उन सीसीटीवी फुटेज को नहीं दिया गया अरविंद केजरीवाल के, जिसमें के स्वाति मालीवाल के जो उनके साथ जो हुआ उसकी कोई तस्वीर या उसकी कोई घटना सामने आ जाती। तो एक बड़ा मामला है। बड़ा मामला यह भी है कि एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ जितने भी सबूत हैं उनको मिटाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह ध्यान देना होगा, क्योंकि हम और पूरा मीडिया जिस दिन अरविंद केजरीवाल शीश महल खाली करेंगे, सड़क के बाहर वही सारा मीडिया अगले 2-4 दिनों तक वहां पर रहेगा, ताकि एंट्री मिले। और उस टाइम पर दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी खबर होगी तो वो खबर होगी शीश महल के अंदर क्या चल रहा था, या क्या क्या छोड़ा और क्या क्या गायब हुआ। और एलजी से आप समझिए, एलजी वीके सक्सेना जो है ना, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बेटा तू खाली तो कर, कैसे मीडिया को दिखाता हूं ये बंगला पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तू डाल डाल मैं पात पात हूं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वो जो 5-5 लाख के कवोड और ये सब था ना, सब गायब मिलेगा। एक टाइल नहीं मिलेगी। जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो कंस्ट्रक्शन आता है ना, उससे भी गिरे हुए स्तर का आपको वहां पर पूरा सेटअप लगा हुआ मिलेगा। अब जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, और हमें अपने सोर्स पर बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपके सामने हमने रखा है, जरूर आप इसको देखिएगा, आप इसके बारे में सोचिएगा कि अगर वहां से गैजेट्स को हटा दिया जाएगा और अगर वो गैजेट्स नए हुए तो आप समझ लीजिएगा दाल में काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।